माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ अपनी सूचना को पढ़ें। ध्यानाकर्षण श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत दानापुर दियारा के 3 पंचायत मानस, पानापुर और कासिमचक का थाना अक्किलपुर कर देने से इन तीनों पंचायतों के 13 गांव न्यायिक मामलों के लिए छपरा जिला के अंतर्गत आ गए हैं, जबकि इन पंचायतों का राजस्व सहित बाकी सभी मामले पटना जिला में हैं। थाना को छपरा जिला में कर देने से यहां के लोगों को न्यायिक मामलों अथवा पोस्टमार्टम जैसे काम के लिए अब 4 किलोमीटर की जगह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर छपरा जाना पड़ता है। इससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः दानापुर प्रखंड के मानस, पानापुर और कासिमचक पंचायतों का थाना पुनः पटना जिला में करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री गृह विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिला अंतर्गत अकीलपुर थाना पूर्व में पटना अंतर्गत था, जिसे सरकार के स्तर से उस क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा हेतु पटना जिला से पृथक करते हुए सारण जिला में समावित किया गया है। मानस, पानापुर एवं कासिमचक अकीलपुर थाना से 4 से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षित शाखा की अधिसूचना संख्या 02 थाना 10/29/2017 गिरह 7891 पटना दिनांक 3/10/2017 के आलोक में अकीलपुर थाना का प्रशासनिक नियंत्रण पटना जिला से हटाकर सारण जिला में निर्धारित किया गया है। उपरोक्त वर्णित वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, सवाल कुछ और है और मंत्री महोदय का जवाब जो है वो कुछ और कह रहा है। जैसे सवाल ये है कि न्यायिक मामलों में कोई थाना में अगर कोई मामला दर्ज होता है तो थाने से सारे मामले का समाधान तो नहीं होता है, उनको न्यायालय जाना पड़ता है। चूंकि थाना अक्किलपुर जो है वो छपरा जिला में है, इसीलिए छोटे मोटे किसी तरह के भी मामले अगर होते हैं तो वहां दानापुर दियारा के लोगों को वहां से निकल करके छपरा कोर्ट तक जाना पड़ता है 40 किलोमीटर। और यहां तक कि पोस्टमार्टम भी अगर कोई हुआ तो अकीलपुर थाना है तो वो अपने जिला में ही पोस्टमार्टम कराता है। और हम मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि जो दानापुर दियारा का जो ये पंचायतें हैं, इनका जो बॉर्डर है वो दानापुर कैंटोनमेंट का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का बांध है वहां तक उसका इलाका है। वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर दानापुर का अनुमंडल अस्पताल है। वहां न जाकर के सारे मामले जो हैं वो 40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं इसमें थाना की दूरी बताई जा रही है कि इन पंचायतों से अकीलपुर थाना का दूरी जो है वो 4 से 10 किलोमीटर है। हम तो थाना की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जितने न्यायिक मामले हैं और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है उन सभी मामलों को भेजा जाता है छपरा। तो ये हम चाह रहे हैं कि जवाब सही तरीके से आए, ये हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं। हम थाना की दूरी नहीं कह रहे हैं। न्यायिक मामलों का समाधान चूंकि कोर्ट से होता है तो कोर्ट जाने के लिए उनको छपरा जाना पड़ रहा है और जवाब में आया हुआ है कि 4 किलोमीटर की दूरी पर उनका थाना पड़ रहा है। ये कहना चाहते हैं। मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तार से जवाब हमने दिया महोदय। माननीय सदस्य की चिंता है महोदय कि उनको जो वहां पर काम है उनका महोदय, वो कह रहे हैं कि न्यायिक काम के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और जो अधिसूचना हुई है महोदय, अधिसूचना में स्पष्ट की गई है महोदय, किया गया है अधिसूचना में स्पष्ट की गई है महोदय, खाद्यान्न की आपूर्ति दानापुर से होती है किंतु आवंटन सारण जिला से प्राप्त होता है। ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा आदि शेष अन्य सभी प्रशासनिक कार्य सारण जिले के से नियंत्रणाधीन है महोदय। तो बात तो वही की वही है। हम तो न्यायिक मामले और पोस्टमार्टम की बात, 2 सवाल हमने सवाल में 2 चीजों को प्रमुखता से उल्लेख किया है कि उन 3 पंचायतों के 15 गांव है, 13 गांव हमने कहा है लेकिन बल्कि 15 गांव है। कल मैं उन तीनों पंचायतों का दौरा भी किया
और लोगों में इतनी मायूसी है। 2017 में सरकार ने यह निर्णय लिया। मंत्री महोदय अपने जवाब में कह रहे हैं कि वहां के लोगों के सुविधा के लिए ऐसा किया गया। ये कौन सी सुविधा है कि 1 किलोमीटर जहां पे दानापुर का उनका थाना था, आपने हटा करके 40 किलोमीटर भिजवा दिया पूरा हेडक्वार्टर को। दूसरा, वहां पे तो हम ये भी देख करके दंग रह गए कि 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी वहां बैकवर्ड लोगों की है उस पूरे इलाके में। एक सिंगल वहां पीएचसी नहीं है, कोई अस्पताल तक नहीं वहां पे है महोदय। तो अब हालांकि मंत्री महोदय तो अभी है नहीं, सरकार इसको भी संज्ञान में ले कि वहां पे कम से कम पीएचसी हो। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जो जाना पड़ रहा है वहां पे, इस संदर्भ में मैं महोदय एक और मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये मेरे हाथ में एक जिला समाहरणालय सोनपुर सारण, इसका एक प्रतिवेदन है, पत्रांक संख्या 280/21, दिनांक 24/7/2021। इसमें वहां के अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर ने और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर ने एक प्रतिवेदन वहां के जिला पदाधिकारी सारण को लिख करके दिया है। इस प्रतिवेदन में वहां के डीएसपी और वहां के एसडीओ ये सरकार को प्रतिवेदन में कह रहे हैं, जांच के बाद उसका एक अंश मैं बस पढ़ दे रहा हूं कि दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस, पुराना पानापुर एवं कासिंगचक को मिलाकर एक अलग ओपी बनाया जा सकता है जो पटना पुलिस जिला से संबद्ध हो। जब वहां के अधिकारी जांच करके ये बात कह रहे हैं कि ये दिक्कत है और इसके चलते इन 3 पंचायतों को मिलाकर के एक ओपी बस बना दीजिए आप, तो उनका समाधान हो जाएगा। इसके बावजूद ये जो नया जवाब आया है, ये कहां के अधिकारी दिए हमको समझ में नहीं आ रहा है महोदय। इसलिए हम मंत्री महोदय से चाहेंगे कि ये जो जवाब है जिसमें ओपी बनाने का रिकमेंडेशन वहां के अधिकारी कह रहे हैं, ये अगर कर दिया जाए तभी लोगों को सुविधा होगी। मैं कल गया था महोदय, कल भी वहां से लोग निकल करके जा रहे थे छपरा जिला, उनका एक छोटा सा मामला था। माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सदस्य को अपने स्तर से संतुष्ट करने का क्या आप कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में तो पूरी बात को मैंने कहा है माननीय सदस्य को, लेकिन माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो रहे महोदय। वो गंगा के उस तरफ का इलाका है महोदय, और 3 से 4 महीना बरसात के दिनों में वो जल से प्लावित रहता है महोदय। तो उस दृष्टिकोण से भी उस समय दृष्टिगत करके इस तरह का प्रशासनिक निर्णय लिया गया हो महोदय, लेकिन अभी सरकार के पास इस तरह का कोई विचार नहीं है। अध्यक्ष महोदय बहुत मैं बस ये कहना चाहूंगा, ये जो सवाल था ये तारांकित सवाल में हमने डाला था। तो तारांकित सवाल का जो प्रश्न आया हमारे पास, जो जवाब आया है, मंत्री महोदय जो अभी जवाब पढ़ रहे हैं वो तारांकित सवाल का जो जवाब आया वही है। लेकिन उसमें पोस्टमार्टम वाला हमने मामला उसमें नहीं लिखा था, हमने सिर्फ कहा था कि न्यायिक मामले। अब जब सवाल में हमने साफ साफ उल्लेख कर दिया है कि पोस्टमार्टम है और आपके विभाग के अधिकारियों की तरफ से जांच प्रतिवेदन भी है, तो इसमें अब क्या किंतु परंतु है महोदय। वहां पे सरकार को सीधे सीधे चाहिए कि एक ओपी बना दे। जब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जलमग्न रहता है वो पूरा इलाका, वहां के लोग ऐसे ही पहले से संकट झेल रहे हैं, उसके अलावा जलमग्न की स्थिति में उनको वहां से निकल करके दानापुर आना पड़ेगा और फिर ही घूम करके छपरा जाना पड़ेगा। तो ये तो उनके ऊपर दोहरी मार महोदय पड़ रही है। इसलिए सरकार जो है वो इस जांच प्रतिवेदन की कॉपी मैं महोदय को दे दूंगा, इसके आलोक में वहां पे एक ओपी बनाने का विचार रखें। 2017 से ये मामला चल रहा है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अभी कोई निर्णय नहीं है, अभी कोई लंबित नहीं है मामला। लंबित नहीं है तभी तो हम सवाल पूछे हैं महोदय। ये महोदय हम मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे। माननीय सदस्य अजीत जी। महोदय, हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो सरकार है वो कोई भी काम करते हैं तो वो जनहित और जनता की भावना का ख्याल रखती है। हम समझते हैं कि वहां जो लोग हैं, जैसे जवाब में आया है कि जनता की सहूलियत के लिए वो बनाया गया है, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको इससे बहुत समस्या हो रही है। हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी और सरकार का काम यह है कि जनता को मैक्सिमम सहूलियत प्रदान की जाए। इसलिए हम मंत्री महोदय से हमारा यह आग्रह है कि वहां पर एक ओपी बनाए और उनकी समस्याओं का समाधान करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा जवाब में कहा गया कि इस तरह के कोई प्रस्ताव नहीं है, पर भी आपने जो ध्यानाकर्षण में जो बातें कही है या अभी माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद आप पुनः, मंत्री जी ने तो अपना जवाब दे ही दिया है और जो उन्होंने तहकीकात किया है उसके तहत उन्होंने जवाब दिया है,
पर भी माननीय मंत्री जी से, जो प्रभारी मंत्री जी हैं, आप इनसे थोड़ा संपर्क करके और विशेष तरीके से आप बात करेंगे और इसके संबंध में मंत्री जी किसी तरह। अध्यक्ष महोदय, बस एक बात खाली कहनी है महोदय, बस एक बात खाली हमको ये कहनी है कि चूंकि सवाल का जवाब जो था वो न्यायिक मामले और पोस्टमार्टम से संबंधित था, और जो मंत्री महोदय का जवाब आया है वो सिर्फ थाने की दूरी की बात आई है, इसलिए हम मान रहे हैं कि जवाब गलत है। इसलिए इस सवाल को अगर संभव है तो स्थगित कर दिया जाए महोदय। स्थान ग्रहण कीजिए महोदय, मैं बस यही कह रहा हूँ नहीं, आप स्थान करिए महोदय, सवाल का जवाब तो आया ही नहीं है। सवाल में तो न्यायिक मामलों का निपटारे के लिए और पोस्टमार्टम की बात है, और जवाब सिर्फ आया है हमको थाने की दूरी। तो महोदय, इस सवाल को या तो स्थगित कर दिया जाए या तो अभी और स्थगित का क्या सवाल है? माननीय मंत्री ने जवाब दिया है। लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वहां से रिपोर्ट आया हुआ है ओपी वगैरह बनाने के लिए, तो इसको पुनः एक बार आप दिखवा लीजिएगा, जांच करवा लीजिएगा कि उस प्रतिवेदन में माननीय सदस्य के पास जो कागजात है महोदय हमें उपलब्ध करा देंगे और उस आधार पर समीक्षा कर लेंगे विभाग में। आवश्यकता होगी तो जरूर किया जाएगा। भाई वीरेंद्र, आपको इसलिए नहीं मैंने समय दिया। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।